ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए श्रीमद् भागवत के आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात हम किससे प्रकाश प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, सच्ची बात कौन बताएगा? क्योंकि कलिकाल में बड़ा पाखंड हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं कृष्णे स्वधामोपगते। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। पुराणार्को धुनोदितः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग के अज्ञान के अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो अब हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। ये हमने पिछले श्लोक में देखा, पिछले से पिछले श्लोक में देखा। इसलिए श्री कृष्ण एक दृष्टि से कहीं गए नहीं हैं, यहीं उपस्थित हैं। धर्म ज्ञान आदि आदि जो भी कुछ है सब यहीं पर मिलेगा आपको भागवत में। बस इसमें समर्पण की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, आसक्ति की जरूरत है, इसके एडिक्शन की जरूरत है।
एडिक्शन बुरा नहीं है, लेकिन सही चीज का हो जाए तो कृष्ण का एडिक्शन बहुत अच्छा है, उसी को कहते हैं प्रेम। आगे। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियम कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। तो भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है। हम लोगों का भी घर है, सबका एड्रेस तो होगा, किसी का कितने बाई कितने का होगा, किसी का कितने बाई कितने का होगा, एरिया भी होगा। अच्छा, जो भी हमारा घर है आज से 100 साल पहले ऐसा ही था, यही था। किसका घर है भाई 100 साल पहले अब जिसका घर था यही? कोई प्लीज कमेंट में बताइए कि हमारा घर 100 साल से है, यही घर है। अच्छा, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से, 500 साल से, 600 साल से। प्रभु जी, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो, किसी का कैसे हो सकता है इतना? यही है भौतिक और आध्यात्मिक में। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, नित्य धाम है, जहां वो अपने पार्षदों और साज सामग्री यानी जितने भी आवश्यक सहयोगी पदार्थ हैं सबके साथ वह नित्य भोग करते रहते हैं। अच्छा, उनका भोग भी नित्य है, उनका धाम भी नित्य है, उनके साज सामान भी नित्य है, उनके भक्त भी नित्य हैं, सब नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है। और हमारा सब कुछ अनित्य है, इसलिए हमारा भोग भी अनित्य है। भगवान का भोग नित्य है, हमारा भोग अनित्य है। ऊपर आम लटका है, पानी में परछाई में आम दिख रहा है। कब तक दिख रहा है? जब तक पानी में हलचल नहीं हुई। पानी में हलचल होते ही आम गायब, पानी शांत होते ही आम आ गया। ये क्या चल रहा है भाई? यही तो कमाल है, जादू है माया का, क्योंकि ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, यहाँ प्रतिबिंब है। इसलिए हमें अनित्य के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा दिमाग यहाँ से हटे, लेकिन हम पक्के वाले हैं कि नहीं, आम तो यहीं पर है, दिख रहा है भाई यहीं पर है। अच्छा, मिल गया क्या? मिल तो गया लेकिन नहीं मिला है अभी। अरे मिला है कि नहीं ये बताओ, पक्का बताओ, मिल गया है? नहीं मिला तो नहीं है, तो फिर मिला क्या है? फिर वो कुछ तो था, पता नहीं क्या था, लेकिन अभी नहीं है। वो लगता था उस समय, तो अभी जो है ये बोलिए भी चला जाएगा।
फिर क्या मिला तुम्हें? धोखा पक्का वाला। अब आम नकली वाला या परछाई वाला या प्रतिबिंब वाला जब हमें पता चल गया ये असली नहीं है, तो फिर हम असली को क्यों नहीं पकड़ रहे? एक प्रश्न है। हम बहुत सारे प्रश्न बीच में डाल देते हैं, लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं देता है, कोई चिंतन नहीं करता है। नकली आमों को क्यों भोगना चाहते हैं, क्यों खाना चाहते हैं? परछाई वाले असली आम को क्यों नहीं लेते? कृष्ण कुछ और थोड़ी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं छोड़ दो, त्याग करो, भोग मत करो। मतलब नकली चीज को क्यों लेके बैठे हो? वो तुम्हारे लिए नहीं है। एक लड़के को बहू चाहिए थी, मुझे विवाह करना है। जैसे कन्हैया कहते मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। तो वो तो अलग कथा हो जाएगी। तो किसी बच्चे की इच्छा हो हमें विवाह करना है, किसी लड़के की, किशोर की, और विवाह के लिए उसे लड़की दिखाई दे कौन सी, जो कपड़े खरीदने जाते हैं तो बाहर एक मॉडल जो डमी बनी रहती है, कुछ बढ़िया से पहना पुहनू के, सब बढ़िया कपड़े से और स्टाइल से खड़ी होती है, आइए वेलकम। तो वो उसको पकड़े, मुझे शादी करनी है, इससे मुझे शादी करनी है। तो क्या मिलेगा उसे उससे? कुछ नहीं मिलेगा। एक आकर्षण होगा बस शुरू में थोड़ा, बाकी कहेगा कुछ तो है नहीं। तो ऐसे ही असली लड़की चाहिए ना शादी के लिए, तो ऐसे ही संसार में जो है ना ये सब ऐसा ही है बस, जैसे उस दुकान के बाहर रहती हैं। ये सब धोखा है, ये इनका एडवर्टाइजमेंट है, असली यहाँ कुछ नहीं है। उदाहरण ऐसा है, लेकिन वास्तव में भगवान के पास असली भोग है, सब नित्य है, लेकिन हम भ्रमित हो गए, चकाचौंध में फंस गए माया की, और यहीं खोज रहे हैं बैठ करके। तो भगवान का धाम नित्य, उनका भोग नित्य, हमारा अनित्य। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, भौतिक संसार बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति के नियम अंतरंगा में लागू नहीं होते। इसलिए यहाँ का जो सोच है, यहाँ के जो विचार हैं, यहाँ की जो जीवन शैली है एक प्राकृत स्थिति की, इसको हमें त्यागना होगा। और नित्य जगत के अनुसार जो जीवन शैली है, जो सोच की स्थिति है चित्त की, वह स्वीकार करनी होगी। यहाँ काम है, यहाँ काम भोग है, वहाँ प्रेम है, प्रेम का भोग है। प्रेम मतलब सेवा भावना। तो जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो क्या वो भी भौतिक? नहीं नहीं भाई, वो अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, अंतरंगा शक्ति में आते हैं, वो बहिरंगा से नहीं आते। बहिरंगा तो बहिरंग में ही रहती है, वो भगवान के अंतरंग में हस्तक्षेप नहीं करती। दरबान को बाहर खड़ा रखा जाता है, ध्यान रखो वो बाहर ही रहता है, ये नहीं कि बेडरूम में आके घुसेगा, ए अंदर क्या कर रहा है, बाहर चल, ऐसे बोलेंगे ना अगर आएगा तो अंदर। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति बहिरंग में रहती है, बाहर रहती है, भौतिक जगत का निर्माण आदि करती रहती है, बाकी उसे कोई भगवान के इंटरनल कोई मतलब नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वो अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं, वो कभी भी भौतिक शक्ति का स्पर्श नहीं करते। कहने का अभिप्राय, कभी भी भौतिक चेतना में वो नहीं होते, भ्रमित नहीं होते जैसे हम। इसलिए इस जगत में आने के बाद भी भगवान का रूप दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। भगवान का नाम भी दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। आज सुबह की हरिनाम चिंतामणि में यही सुन रहे थे। उनका यश भी दिव्य है, भौतिक नहीं है। उनकी साज सामग्री जो कुछ भी है, उनकी माला, उनका कुंडल, उनका पटका, पीला पटका,
उनकी एक एक चीज, उनकी बाकी अदा, हर चीज नित्य है, दिव्य है, चिन्मय है, भौतिक कुछ नहीं है। और धाम भी भगवान का जो है भौतिक नहीं है, सब नित्य है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्वपार्षद स्वीया धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान, शिखाए शरणागति भकतेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्वपार्षद स्वीया धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वपार्षद अपने भक्तों के साथ और स्वीया धाम अपने धाम के साथ भगवान इस जगत में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। सह अवतरी कैसे? दया कोरी, जीवे दया कोरी, जीवों पर दया करके। ये कंफ्यूज्ड हैं, ओरिजिनल माल इनको मिल नहीं रहा, नकली प्रतिबिंब में इतने आसक्त हो गए हैं। एक्चुअली हम भगवान से इतना प्यार करते हैं, इतने बेचैन रहते हैं उनके बिना मिलने के लिए, कि हमारी को कोई भी ठग लेता है। तो एक बार ठगे जाएंगे, माया ने ठग लिया हमको। हमको ठगा क्यों जा रहा है? क्योंकि हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और कृष्ण का पता नहीं है। इसलिए हम जो मिलता है उसे कहते हैं यही है कृष्ण, यही है कृष्ण। हाँ हाँ यही है, इससे तुम्हारा काम बनेगा, कृष्ण ले लो। इसको सीधी भाषा में कहें ये तो अलंकारिक भाषा हो गई, या ये तो सच्ची बात हो गई। झूठी बात क्या है जो संसार में हो रही है? हम भ्रमित कैसे हो रहे हैं? हम चाहते हैं कृष्ण मतलब आनंद, और आनंद की ही प्रोपेगेंडा सब जगह है। ये करोगे तो सुख आनंद मिलेगा, ये करोगे तो आनंद मिलेगा। सब आनंद के लिए पागल हैं। इसलिए जो भी ऑफर आता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर रिजेक्ट करते हैं, फिर स्वीकार करते हैं, क्योंकि नीड तो पक्की वाली है। और इसी से दुनिया का व्यापार चल रहा है, इसी से धोखा चल रहा है, और चलता रहेगा और खाते रहेंगे। कब तक? जब तक सच्ची चीज नहीं मिल जाएगी, सच्चा आनंद नहीं मिल जाएगा। तो वही देख करके भगवान जीवे दया कोरी, जीवों पर दया करके, और कहते हैं बेचारा कहाँ कहाँ मुंह मार रहा है जा करके, थप्पड़ पड़ते हैं, थुथुन सूज जाता है, बुरी हाल हो जाते हैं। तो भगवान दया करके आते हैं, अरे ये है असली बचवा, यहाँ पर आ, ये है असली, कहाँ भटक रहा है। तो तब जो है भक्त भक्तों के संग में वो जीव धीरे धीरे समझता है। एकदम समझ में नहीं आता है अवतार काल में, और समझ सकता है लेकिन अवतार नहीं हुआ तो कहाँ रूप देखेगा, क्या करेगा। तो भक्त भगवान की कथा सुना सुना करके उसको दीवाना बनाते हैं। कहते हैं असली तो ये है, कंपैरिजन कर लो संसार का कैसा है और भगवान की भक्ति का कैसा है। उदाहरण दुनिया भर के दे दे करके समझाते हैं, बड़ा प्रचार करना पड़ता है, तब थोड़ा समझ में आता है। और थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको फिर रियलाइजेशन होता है, कहते हैं बात तो ठीक है, कुछ तो है इधर। तो यही यात्रा चलती रहती है। तो वो पतित जीवों के उद्धार के लिए, धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वो स्वयं प्रदर्शन करते हैं। स्वयं भगवान आपनी आचार्य स्वयं आचरण करके दिखाते हैं भक्त का। स्वयं भगवान अपने ही भक्ति करके दिखा रहे हैं, कैसी कृपा है उनकी, कितने दयालु कृपालु हैं। गौर हरि निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। करुणा करुणावतारो, क्योंकि भगवान के नियम या धर्म की सिद्धांतों की स्थापना कोई और नहीं कर सकता, वही करेंगे, या उनके भक्त उसको बताएंगे।
तो जब उस धर्म का पालन करेंगे, अपना असली कर्तव्य करेंगे, अभी नकली वाला कर रहे हैं, अनित्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, श्रीमती जी कितने दिन के मेहमान हैं, कुछ तो जीवन में ही छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, और कुछ आफ्टर डेथ अलग हो जाते हैं। वो कर्तव्य क्या करे, खत्म कहानी। मरने के बाद मर गई नानी, किसी को नहीं याद कहाँ गई हमारी रानी। कहाँ है हमारी रानी, किसी को नहीं पता। कहाँ है हमारा राजा, किसी को नहीं पता। चंदेल जी, किसको पता है मृत्यु के बाद कहाँ गया कौन, किसी को नहीं पता। तो जीते जी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण के लिए है। तो हम लोग सब मिल करके और एक दूसरे को धोखा देना बंद करें, या एक दूसरे से धोखा खाना बंद करें, और अब कृष्ण की ओर चलें। प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी कृष्ण की ओर, उसमें बड़ी अच्छी गृहस्थी चलती है, क्योंकि कोई धोखा नहीं देता उसमें, सब फिलॉसफी क्लियर होती है। और वो दोनों जानते हैं, तीनों जानते हैं, चारों जानते हैं, जितने फैमिली मेंबर हैं सब जानते हैं कि एक्चुअली कृष्ण ही वास्तव में अपने हैं, और वो नित्य हैं, नित्य काल से हैं, नित्य काल तक रहेंगे, वहां तो कुछ भी टूटना बिगड़ना है ही नहीं। तो ये अंतिम गंतव्य, इसको जान लेना। जब तक ये भौतिक शरीर छूटे तब तक यही कर्तव्य है हमारा, बाकी और कोई मुख्य कर्तव्य ऐसा नहीं है। बाकी तो जीवन चलाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, कर लीजिए, लेकिन असली चीज नहीं है, वो नकली है। हाँ, उसको ज्यादा करेंगे तो रोना भी पड़ेगा, लेकिन इसमें जाओगे तो आनंद है। नेक्स्ट। तो अब करें क्या, माया के पाश में फंसे हैं। कैसे फंसे हैं बोलिए। माया के पाश में बंधे बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या सूकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य की दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व अपने समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। तो हमारे समक्ष उपस्थित थे, तो प्रकट हुए थे। तो ये सारी बातें सही हैं, लेकिन माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं, जो भी हमने पीछे सुना। बड़ा मुश्किल है समझाना। सुनते हैं फिर उसी ढर्रे पे चलते हैं, सुनते हैं फिर उसी ढर्रे पे चलते हैं। हम सब की यही हालत है। जानिया सुनिया विष खाइनो, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया।
जानिया शुनिया विष खाइनु, जन्म गवाइनु, विफले जन्म गवाइनु। हे हरि, मनुष्य शरीर प्राप्त किया लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जान करके सुन करके समझ करके फिर से जहर खाया, जन्म गुआइनो। वो क्या कर रहे हैं? वही काम, चार काम, कुत्ते के, गधे के, बिल्ली के, सुअर के, कान खजूरे के, चीचड़ी के, जोंक के, सबके यही काम है। कोई प्रगति नहीं करी अभी तक, कोई प्रगति नहीं करी, यही काम में लगे रहते हैं। अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर भी करते हैं तो केवल इंद्रिय भोग ही करते हैं। ये सब स्पष्ट बातें हैं आज के समय में। सब अंधे हैं, किसी की आंखें नहीं है, सबकी फूट गई हैं। ज्ञान के नेत्र सबके फूटे हुए हैं, उनको नेत्र प्रदान करना पड़ेगा। पशुओं का राजसी संस्करण, बड़ा सुंदर शब्द, पशुओं का राजसी संस्करण। पशु ही हैं लेकिन लगते ह्यूमन बीइंग जैसे हैं, मनुष्यवत लगते हैं, क्योंकि केवल आकार तो मनुष्य का मिल गया लेकिन आचरण तो पशु का ही है। क्योंकि दृष्टि किस पर है? आज किसी को भी पकड़ के पूछो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, थोड़ा इधर उधर करने के बाद बोलेगा पैसा। अच्छा, पैसा किस लिए चाहिए? मौज करेंगे, मौज करना है। क्या मौज करना है? यही काम। खाना बढ़िया से मिले, सोने के लिए बढ़िया व्यवस्था हो, मखमली हो, कैसी कैसी हो, कहाँ कहाँ हो, हैं? और बढ़िया सा सिक्योरिटी हो, अपनी लाइफ सिक्योर हो जाए, लाइफ सेटल हो जाए, ये सिक्योरिटी हो गई। और फिर साथ में फिर कोमल कोमल वस्तुओं का स्पर्श, विषय भोग जो तन मन को सुख देने वाले हों, ऐसा चाहिए। फिर क्या करना है? बस यही करना, यही तो लक्ष्य है आदमी का। बताओ, इसके अलावा कोई बनाता हो लक्ष्य कोई तो प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में, हमको शायद नहीं पता हो सकता है एडवांस हो गया हो जमाना, कुछ जानने लगा हो। और सार यही है या किसके अलावा कुछ है? यही है कुल मिला के। किसी भी क्रिया को ले लो, उसके पीछे की मानसिकता कहीं यहीं कहीं इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे कोई अरबों की कोठी में पहुंच गया हो, बुर्ज खलीफा के सामने बड़ी महंगी, बड़े वीआईपी वहां रुकते हैं, बिल्डिंग है, उसमें सामने दिखता है बुर्ज खलीफा, और वहां इतना महंगा कमरा है, कितने तो लाख का पता नहीं हिसाब किताब एक दिन का किराया है उसका। और वहां भी जाते हैं तो क्या करते हैं? यही। इसके अलावा क्या करेगा आदमी? ये तो डिवोटीज हैं जो कि जहां जाते हैं वहां कृष्ण नाम रूप गुण लीला। ट्रेन में जाते हैं तो वहां, फ्लाइट में जाते हैं तो वहां, स्टेशन पे तो वहां, एयरपोर्ट पे तो वहां, इवन इवन प्रोस्टिट्यूशंस का जो एरिया है प्रोस्टिट्यूट्स का, वहां भी जा करके यही करने लगते हैं। ऐसे हैं, लॉस वेगास में पहुंच जाते हैं जुआ घर में, वहां भी यही करते हैं। हद है गई इन लोगों की। ये कैसे भक्त हैं? ये भक्त हैं। और वो अच्छी जगह जाकर, मंदिर में भी जा करके मानसिकता कैसी होती है, कौन बढ़िया पहन के आई है, कौन सज धज के आई है, देखेंगे जरा, ये चेतना है। ऐसी हालत होती है। तो भैया मंदिर और वो ये सब एक बाहर के परिवेश हैं हमको सुधारने के लिए, लेकिन अगर अंतःकरण नहीं सुधरेगा, यानी ज्ञान नहीं होगा, फिलॉसफी नहीं होगी, शास्त्र का अध्ययन मनन चिंतन नहीं होगा, तो उससे लाभ नहीं मिलेगा, वो पशु ही रहेगा। थोड़ा बहुत उन्नति हो जाएगी, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर जो बनाए हैं, ये सिंपल वैसे मंदिर नहीं है।
हमारे पुराने समय में मंदिरों की ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म कर दी गई। अब तो केवल कमाई का जरिया या फिर पब्लिसिटी या फिर बड़े बड़े ये दिखाना शोना, बस हो गया। कहीं कोई इस प्रकार की व्यवस्था करना नहीं चाह रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा एजुकेशन होनी चाहिए। टेम्पल एजुकेशन देता है, रियल एजुकेशन। एजुकेशन सेंटर्स होते हैं टेम्पल्स, और हॉस्पिटल्स होते हैं टेम्पल्स। मतलब यहाँ पर रियल में उसको बीमार नहीं होने दिया जाता, वो विज्ञान सिखाया जाता है। एक बीमारी सबसे बड़ी है शरीर है। शरीर में जो बीमारियां हैं वो सब तो बाहर की बाद की बातें हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अपन ऐसा हॉस्पिटल बनाए हैं जहां शरीर रूपी बीमारी का इलाज होता है। ये शरीर रूपी बीमारी तुम्हें दोबारा नहीं लगेगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम दोबारा नहीं लगेगा। अमर हो जाओगे तुम, शरीर से मुक्त हो जाओगे तुम, कभी नहीं भोगना पड़ेगा दुख। ऐसे हॉस्पिटल हमारे, और ऐसे ही सुंदर स्थल हैं हर प्रकार से। तो ये चीज है। लेकिन क्या करें, संसार में लोग इतने अंधे हैं कि इन्हें आध्यात्मिक या दैवी धार्मिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। अंधे इतने हैं कि सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार के आगे कुछ नहीं दिखता। ईगो का सेटिस्फेक्शन, बुद्धि संतुष्ट हो जाए इस विद्या अध्ययन करके, और अहंकार संतुष्ट हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मन प्रसन्न, बस इतना ही। ये सब भौतिक स्तर की बातें हैं, इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता में भी यही आजकल भर दिया गया है। ये समझना पड़ेगा, तब हम निकलेंगे, वरना जाल ही है माया का। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लक्ष्य इनका वही है। इसलिए कुत्ता बिल्ली सुअर बनने में क्या दोष है, इनको दोष क्यों नहीं दिखता। प्रभुपाद जी एक बार विदेश में स्टूडेंट्स को जो है लेक्चर दे रहे थे, तो वहां पर बात आती है कि तुम्हें अगले जन्म में कबूतर बनना पड़ सकता है। तो एक स्टूडेंट कहता है तो इसमें हानि क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं लो, तुम्हारी बुद्धि की हानि हो चुकी है, तुम्हें इतनी अकल नहीं आ रही कि क्या हानि है। तो ये बात समझने की है कि चेतना ऑलरेडी पशुवत हो चुकी है, जिसमें खाना पीना सोना भोग करना ही बस रहता है दिमाग में। इसके अलावा कोई हायर स्थिति है ही नहीं। तो यही उसको हर जन्म में मिलना ही है, इसलिए उसको कोई लॉस नहीं दिखाई देता। वो सोचता है कि जैसे यहाँ खाना पीना सोना भोग करना है, ऐसे ही अन्य योनियों में करना है, यही तो जीवन है। बल्कि यहाँ से अच्छा पशु का जीवन है। क्यों? पशुओं को कोई ऐसी चिंता नहीं कि कोई देख रहा होगा, थोड़ा कोने में जाएं छुप करके करें। ना ना ना, पशु कहीं खा लेते हैं, कहीं हग लेते हैं, कहीं मूत लेते हैं, कहीं अपने पार्टनर के साथ बढ़िया से मस्ती करते हैं, कोई चिंता नहीं उनको। ऐसे ये भी तो चाहते हैं आज के युवक, आज की दुनिया के लोग फ्री होना चाहते हैं। मेरे मन की जो आएगी सो करेंगे, मतलब पशु बनेंगे। तो इसलिए इनको नहीं लगता कि कितना बड़ा लॉस हम लोगों का हो रहा है। भगवान ने जो अवसर दिया है उससे कितना नुकसान हो रहा है हमारा, कि वो सब अवसर जा रहा है हाथ से। ये कारण है क्योंकि चेतना इतनी लो कॉन्शियसनेस हो चुकी, इतनी डल हो चुकी है कि वो समझ ही नहीं पा रही। इसलिए प्रचार थोड़ा कठिन है। और लोगों को क्या समझाएं, हमारा खुद का मन देखें कितना कितना फिसलता रहता है विषयों में। इसलिए पहले अपने मन को प्रचार करना चाहिए। जिसने अपने मन को प्रचार कर लिया उसने पूरी दुनिया को प्रचार कर लिया, ऐसा समझा जाएगा। क्योंकि वो बड़ी सरलता से किसी को भी कहेगा तो समझ जाएगा, क्योंकि सबका मन एक ही है। अब संकल्प तो अपना ही होता है, कोई किसी को क्या करेगा, समझा ही सकता है, लेकिन चलना तो खुद है। तो इस शरीर को त्यागने के बाद भी कुत्ता और सूअर बनने के लिए तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो जीवन के लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है वास्तविक, और मायाकृत लक्ष्य उनके सामने है। तो ये है। नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट वाला पढ़िए, क्या नाम है, एक सेकंड। पढ़िए। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया
और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न हैं। तो भगवान ने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों को निर्मूलन किया। यानी जितने भी बनावटी धर्म हम लोगों ने बना रखे हैं अपने मन से, उनको जड़ से उखाड़ फेंका। और फिर अपने जाने से पहले नारद जी के माध्यम से व्यास देव जी को श्रीमद् भागवत का संदेश इकट्ठा करने में अधिकार प्रदान किया। तो ये दोनों, भागवत और गीता, हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ का मतलब होता है, जब आप रोड पर चल रहे होते हो तो रोड पर लाइट्स हों तो आपको दिखाई देता है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी गाड़ी चलाने में, ठुक ठुक आ जाएगा, कहीं गड्ढा हो घुस जाए उसमें तो। अथवा प्रकाश स्तंभ का अर्थ है, जब समुद्र में यात्रा होती है तो कुछ प्रकाश स्तंभ होते हैं बीच में, ये बताने के लिए कि तुम कहाँ हो, किधर है, क्या है। ऐसा कुछ कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब हमारी डायरेक्शन क्लियर करने के लिए प्रकाश स्तंभ होता है, तुम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो कलयुग के जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं ना, सच्ची चीज़, तो उन्हें भगवान के इन ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। गीता, उसके बाद भागवत, या दोनों साथ चलें तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से अब लास्ट में लाइन कहते हैं, श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व भागवत करती है, तो जो भागवत को देख सकता है ना, वो साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। तो अगर आप भागवत की क्लास में नियम से आ रहे हो, बाई चांस लाइव नहीं सुन पाते तो बैकग्राउंड में जाके सुन लेते हो, उसमें छोड़ते नहीं हो, तो इतनी लगन प्रदर्शित कर दी, तो वो साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। तो भागवत क्या देगी? भगवान को देगी। भागवत और भगवान एक ही हैं। जैसे नाम किसको देगा? भगवान को देगा। तो नाम और कृष्ण एक ही है। नाम जपते जपते नामी से संबंध हो जाता है, भागवत पढ़ते पढ़ते भगवान से संपर्क हो जाता है। ये दोनों अभिन्न हैं, इससे परे कुछ नहीं है। तो कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशाम एष पुराणार्को धुनोदितः। अधुना मतलब इस समय पुराण रूपी सूर्य उदित हो गया है। कैसा समय है? कलयुग का समय है। और क्या है कलयुग में? नष्ट दृशाम, दृष्टि लोगों की नष्ट होगी, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, इसलिए फ्रॉड होते रहते हैं लोगों के साथ, सब भ्रमित हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्ण स्वधाम चले गए हैं। कैसे चले गए? भगवान गए तो धर्म ज्ञान आदि सब चले गए उनके साथ। तो अब क्या करें? तो वही भागवत के रूप में आए हैं, तो अपन को कभी भी लगे कुछ तो भागवत का आश्रय लेना चाहिए। भागवत क्या है? सूर्य के समान है। अच्छा, आपको दिन में रहना है तो कैसे करना पड़ेगा? सूर्य के संपर्क में रहना पड़ेगा। आपको रात में रहना है तो सिंपली सूर्य के संपर्क में नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे ही भागवत रूपी सूर्य के आसपास रहोगे ना, ये एक तो सुन रहे हो, उसके बाद काम करते फिरते, चलते फिरते, उठते बैठते मन में घुमाते रहो। यही थॉट्स चलते हैं ना माइंड में,
विचार चलते हैं ना माइंड में, मस्तिष्क में, उन विचारों को न चलने दे करके इसको चलने दीजिए। इस भागवत के मंत्रों को, इन बातों को मन में चलने दीजिए। मन में बहुत बातें होती हैं, बहुत बातें होती हैं, सब जानते हैं। इतना बलबोड़ा, इतना मतलब क्या बोलें, बड़ बोला है कि ये बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। इसे केवल काम दे देना है कि कृष्ण संबंधी चर्चा मन में करते रहो, बस कुछ नहीं करना है, तो आनंद ही आनंद है। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। कृष्ण को छोड़ करके हम जैसे ही रहेंगे, माया के बहुत सारे विचार मन में घुस जाएंगे, जबरदस्ती घुसेंगे, और कृष्ण के विचारों को हमें करना पड़ेगा। और बस यही अंतर है। और आफ्टर सम टाइम जब प्योर हो जाएंगे तो नेचुरल मन लगेगा, फिर करना नहीं हो तो होगा। तो ये प्रयास है, इसी को करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।